दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, और दोस्तों उसके बाद ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ऑर्बिटल के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। An orbital is defined as a three-dimensional space around a nucleus where the probability of occurrence of an electron is maximum। तो दोस्तों ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है कि न्यूक्लियस के चारों ओर थ्री डायमेंशनल में एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो उसी स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई। दोस्तों अब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ऑर्बिट और ऑर्बिटल में पहला डिफरेंस होता है। दोस्तों पहले ऑर्बिट में है, एन ऑर्बिट इज ए डेफिनेट सर्कुलर पाथ एट ए डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। दोस्तों जब बोहर थ्योरी में बताया गया था कि न्यूक्लियस के एक डेफिनेट डिस्टेंस की दूरी पर एक ऐसा सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। और दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है वो एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है वो किसी न्यूक्लियस के चारों ओर 3D में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो दोस्तों ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में पहला डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगला डिफरेंस होता है, पहले ऑर्बिट में है इट इज़ डिनोटेड बाय 1 2 3 और KLMN। दोस्तों जो ऑर्बिट होते हैं उसको 1 2 3 या KLMN से दिखाया जाता है, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं उनको 0 1 2 3 या SPDF से दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्बिट को 1 2 3 से दिखाया जा रहा है, लेकिन ऑर्बिटल में 0 भी है, 0 1 2 3 से दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्बिट है उसको कैपिटल लेटर से दिखाया जा रहा है KLMN, लेकिन जो ऑर्बिटल है उनको स्मॉल लेटर से दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला डिफरेंस है, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। दोस्तों किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है, जहां पर n जो है वो उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और दोस्तों लेकिन ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है। तो दोस्तों ये तीसरा डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगला डिफरेंस होता है, दोस्तों पहले ऑर्बिट में है इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल में है इट रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉनों के 2D मोशन के बारे में बताता है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉनों के 3D मोशन के बारे में बताता है। दोस्तों ये चौथा डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगला डिफरेंस होता है, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। दोस्तों ऑर्बिट्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। दोस्तों लेकिन ऑर्बिटल का जो शेप है वो अलग अलग होता है, जैसे डंबल होता है, डबल डंबल होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पांचवा डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। दोस्तों जो ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। दोस्तों लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। दोस्तों हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस पर होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसलिए इनमें डायरेक्शन होती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगला डिफरेंस होता है, ऑर्बिट्स कैन नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों जो ऑर्बिट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के शेप को नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के शेप को बता सकते हैं। ऑर्बिटल्स कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों ये एक और डिफरेंस हो गया। दोस्तों अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं, ऑर्बिट्स डू नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। दोस्तों ऑर्बिट्स जो है वो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स फॉलो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। दोस्तों लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दोस्तों बोहर ने जो अपनी थ्योरी में बताया था कि ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, और उसने ये भी बता दिया कि वो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी बता दी। तो दोस्तों जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था वो ये कहता था कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ नहीं नाप सकते हैं, या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं नाप सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा से ऑर्बिट हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को मानते हैं। दोस्तों ये तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम ऑर्बिटल के शेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानेंगे।
दोस्तों एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। दोस्तों यहाँ पर आप 1s ऑर्बिटल को देख सकते हैं, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 3s ऑर्बिटल है। तो दोस्तों आइए एस ऑर्बिटल के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब है कि जब एल की वैल्यू 0 हो तो एम की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोस्तों इसलिए क्लियर है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों ओर सिमेट्रिक रूप से होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है, फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज क्लियर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, इट मीन्स दैट इट्स शेप इज स्फेरिकल। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट हो गया। दोस्तों अगला पॉइंट होता है, द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। दोस्तों एस ऑर्बिटल का जो साइज है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। दोस्तों जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि ये 1s ऑर्बिटल है, इसके लिए n की वैल्यू 1 है इसलिए इसका शेप छोटा है। 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 है इसलिए 2s ऑर्बिटल का शेप 1s ऑर्बिटल से बड़ा है। और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है तो इसलिए 3s ऑर्बिटल का शेप 2s ऑर्बिटल से भी बड़ा है। तो दोस्तों ये तो s ऑर्बिटल के शेप के बारे में हो गया। दोस्तों अब p ऑर्बिटल के शेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप p ऑर्बिटल के शेप को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप x एक्सिस पर डंबल देख रहे हैं ये px ऑर्बिटल का शेप है। ये जो आप y एक्सिस पर डंबल देख रहे हैं py ऑर्बिटल का शेप है। और ये जो z ऑर्बिटल पर डंबल देख रहे हैं pz ऑर्बिटल का शेप है। तो दोस्तों आइए p ऑर्बिटल के बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है और जब l की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू -1 0 +1 होती है। तो इस तरह से p ऑर्बिटल के लिए m की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 3 होती हैं। तो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन होते हैं और जब 3 ओरिएंटेशन होते हैं तो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, px py और pz। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट हो गया। दोस्तों अगला पॉइंट होता है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है। दोस्तों ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है, इन px py pz ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पर px py और pz ऑर्बिटल है। तो दोस्तों इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये px ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस में मैक्सिमम है। ये py एक्सिस है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी y एक्सिस में मैक्सिमम है। और ये pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस में मैक्सिमम है। तो दोस्तों ये तो p ऑर्बिटल के बारे में हो गया। दोस्तों अब d ऑर्बिटल के शेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप d ऑर्बिटल को देख सकते हैं। दोस्तों ये dxy ऑर्बिटल है, यहाँ xy प्लेन में ये d ऑर्बिटल होता है, dyz ऑर्बिटल yz प्लेन में होता है और dzx ऑर्बिटल zx प्लेन में होता है और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल x एक्सिस और y एक्सिस पर होता है और dz स्क्वायर में एक डंबल z एक्सिस पर होता है और बीच में एक लूप होता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों d ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू है वो 2 होती है और जब l की वैल्यू 2 हो तो इसके लिए m की वैल्यू -2 से +2 तक होती है, मतलब -2 -1 0 +1 और +2। तो दोस्तों इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल में 5 ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो दोस्तों इन पांचों ऑर्बिटल को आपने यहाँ पर देखा था। दोस्तों d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। तो दोस्तों आपने यहीं पर देखा था कि ये d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल हो गए और यहाँ पर ये डबल डंबल देख सकते हैं, एक डंबल ये और एक डंबल ये। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ऑर्बिटल का शेप कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।